जनाब एवं साहब, आज के पंक्चुअलिटी में टीआरडी का कुछ आइटम नहीं है ना? नहीं हुजूर, खाली आपका केला पत्ता और कौवा वाला केस है। और जनाब, इंजीनियरिंग का कोई केस तो नहीं है? नहीं मेरे भाई बाप, आपका जो ट्रैक पर पानी लगने वाला केस हुआ था, जिसमें ड्राइवर उतरकर मछली पकड़ने चला गया था। और जनाब सीनियर डीएमई साहब, आज बादशाह सलामत का मिजाज कैसा है? वैसे तो ठीक ही है जनाब, लेकिन बड़े बादशाह सलामत का पैगाम आया था, तो अब पता नहीं कैसा है। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हो के शहंशाह, शहंशाह सल्तनत सियालदह जनाब डीआरएम तशरीफ ला रहे हैं। गुड मॉर्निंग जहांपना। गुड मॉर्निंग शहंशाह आलम। गुड मॉर्निंग आलमपना। गुड मॉर्निंग हुजूर आली। गुड मॉर्निंग जहांपना। गुड मॉर्निंग माई बाप। गुड मॉर्निंग हुजूर। गुड मॉर्निंग, तशरीफ रखिए। हमारी सल्तनत सियालदह के सिपा सालारों, हमें अपनी सल्तनत की केपीआई को बुलंदियों पर ले जाना है। हमें अपनी सरहदें बढ़ानी हैं। अपना ट्रैक हमें हावड़ा तक लेकर जाना है। हमारा टारगेट हावड़ा स्टेशन के किले पर सियालदह का परचम लहराना है। सीनियर डीजी साहब, क्या आपने हावड़ा के किले पर सियालदह का साइनेज बोर्ड लगाने का टेंडर कर दिया है? जी हुजूर, टेंडर कर दिया गया है। लेकिन हम इन रोज रोज के हो रहे फेलियर से तंग आ चुके हैं। जनाब एओएम साहब, कल की पंक्चुअलिटी का पोजीशन बताइए। जहां पनाह टीआरडी के 2 फेलियर हैं। फरमाइए सीनियर डी टीआरडी साहब। जहां पनाह, वो एक जगह केले का पत्ता फेंक दिया गया था ओएची के ऊपर। और वो केले के पत्ते की बरामदगी? वो है ना जहां पनाह, यह देखिए। और दूसरा फेलियर? दूसरा फेलुअर बर्ड फॉल्ट था जहां पनाह। और वो कौवा बरामद हुआ? जी जहां पनाह, ये रहा। जाने क्यों हमें ये कौवा जाना पहचाना लगता है। कहीं ये वही नामुराद कौवा तो नहीं जिसने पिछली बार भी हमारे इरादों को नेस्तो नाबूद कर दिया था? जहां पनाह, वो क्या है कि हर केस में परिंदा बरामद करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोगों ने एक कौवा कंट्रोल में परमानेंटली रखवा दिया है। शहजादे सीनियर डी टीआरडी, अगर तुम हमारे कलेजे के टुकड़े नहीं होते तो तुम्हारी ऐसी नामुनासिब बात पर हम तुम्हें सस्पेंड कर देते। जहां पनाह, आपके अनुमति के बगैर कंट्रोल में कौवा रखवाने के लिए यह शाखा अधिकारी रहम की याचना करता है। माफी प्रदान की जाए। अपनी मोहब्बत से मजबूर हैं हम। जनाब एओएम साहब, अगला केस किसका है? अगला केस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है जहां पनाह। फरमाइए सीनियर डीएन साहब। जहां पना, ट्रैक पर थोड़ा पानी जमा हो गया था तो ड्राइवर साहब उतरकर मछली पकड़ने लगे। ये केस तो सीनियर डीओपी के ऊपर लॉग होना चाहिए। नहीं जहांपना, ड्राइवर का कोई दोष नहीं है। पीडब्ल्यूआई साहब लाल बैनर लगाकर मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने तो 2 मछली ड्राइवर को भी पकड़ा दी। मेरा ड्राइवर तो शाकाहारी है। तो जनाब एओएम साहब, ये केस किस महकमे पर डालना है? आलम पनाह, हम लोग इस केस को इंद्र देवता के ऊपर डाल देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और जनाब, वो ट्रैक फ्रैक्चर का क्या अफसाना है? कुछ नहीं जहां पना, वो ओवर क्राउडेड ट्रेन थी। ओएची ट्रिप हो गया। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा, व्हील में भी स्किडिंग मार्क था तो ट्रैक फ्रैक्चर हो गया।
जहांपना इसमें इंजीनियरिंग का क्या दोष है? ये केस तो कमर्शियल, टीआरएस, टीआरडी और इलेक्ट्रिकल ओपी पर लागू होना चाहिए। नहीं जहांपना, ये केस तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पर लागू होना चाहिए कि फ्रैक्चर ट्रैक पर ट्रेन कैसे चलाई गई। जनाब सीनियर डीओपी साहब, आपकी गाड़ियों की पंक्चुअलिटी की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। उसकी वजह तफसील में बयां करने की जहमत उठाएंगे? जहांपना, एक वजह तो ये है कि नहाटी स्टेशन में जहां हमारे ड्राइवर साहिबान चाय पिया करते थे, वो चाय का खोखा प्लेटफॉर्म के राना घाट एंड से सियालदा एंड में शिफ्ट हो गया है। तो हुजूरे आली हो ये रहा है कि ड्राइवर पहले चाय दुकान पर ट्रेन रोकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं और फिर ट्रेन आगे बढ़ाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी करते हैं। अब हुजूर, ट्रेन के 10-15 मिनट पंक्चुअलिटी के लिए ड्राइवर तो चाय नहीं छोड़ सकता ना। बहुत खूब। आपके दिल में जो रनिंग स्टाफ के प्रति जो मोहब्बत है उस पर मुझे फक्र है। और वो लाल गोला वाला केस? आलम पनाह, उस केस में हुजूर के दुश्मनों ने हुजूर को बरगला दिया है। जनाब, रनिंग रूम तो कृष्णपुर में है। जब किसी ड्राइवर को भूख लग जाती है तो कृष्णपुर में गाड़ी खड़ा करके खाने चला जाता है, फिर खा पी कर और थोड़ा आराम करके वो आकर ट्रेन लाल गोला ले जाता है। जनाब, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता तो ट्रेन कैसे कोई चलाएगा। मरहबा, आपके स्टाफ पसंद जज्बातों से हम मशकूर हुए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, हुजूर 1000 साल जिए। खुश आमदीद। नेक्स्ट केस किसका है जनाब एवं साहब? अगला केस एसएनटी डिपार्टमेंट का है जहांपना। सीनियर डीएसटी साहब, हम आपसे इस लापरवाही का सबब जानना चाहते हैं। जहांपना, एक्चुअली सिग्नल फ्लक्चुएट हो रहा था। पहले ग्रीन था, फिर रेड हुआ, फिर येलो हुआ, पर मोहतरमा ड्राइवर को कोई कलर भी पसंद नहीं आया और उसने ट्रेन स्टार्ट ही नहीं की। जहांपना, इसमें एसएनटी डिपार्टमेंट का कोई दोष नहीं है। बहुत खूब। और वो ग्लूट जॉइंट वाला केस? जहांपना, वो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फेल्योर है। इंजीनियरिंग वाले ट्रैक का ओवर मेंटेनेंस करते हैं और ग्लूट जॉइंट को लावारिस की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। ऐसे में ग्लूट जॉइंट काम करे तो कैसे करे। जहांपना, सीनियर डीएसटी साहब का बयान बेगैरत है। हम तो अपने ट्रैक का अंडर मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते हैं, ओवर मेंटेनेंस की तो बात ही नहीं है। जनाब सीनियर डीएनसी साहब, आपको ताकीद दी जाती है कि ट्रैक का मेंटेनेंस ऐसा हो कि रेल हो या ना हो, ग्लूट जॉइंट जरूर रहे। जी जहांपना, आपके हुक्म की तामील होगी। और जनाब सीनियर डीएमई साहब, आपका पेस्ट कंट्रोल कैसा चल रहा है? जहांपना, बहुत ही उम्दा चल रहा है। डेली करीब 4-5 किलो कॉकरोच और 15-20 चूहे पकड़े जा रहे हैं। जहांपना, बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि इसको बेचकर कुछ एनएफआर कमा सकते हैं। ला हौल विला कुव्वत। और वो बेडबग वाला केस? जहांपना, उसमें तो खटमलों ने पैसेंजर की जान बचा ली। कोच में ढेर सारे मच्छर थे और वो सारे पैसेंजर को उठाने के लिए जोर लगा रहे थे। वो तो भला हो खटमलों का कि उन्होंने नीचे से पैसेंजर को पकड़ रखा था, नहीं तो जनाब कुछ भी हो सकता था। इसमें तो उल्टे पैसेंजर द्वारा रेलवे को शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक लिनन का भी कंप्लेन आया था ना? जहांपना, वो कुछ नहीं है। एक पैसेंजर को दाल के दाग वाला चादर पसंद नहीं आया तो उसे पनीर, चिकन और चाय के दाग वाला चादर दिखाए गए, पर उसे जूता पोछा हुआ चादर ही पसंद आया। जनाब, शिकायत मौके पर ही दुरुस्त कर दी गई। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और जनाब सीनियर डीजी साहब, आजकल पंखों के बड़े कंप्लेन आ रहे हैं। जहांपना, मैंने एक बहुत उम्दा इनोवेशन इजाद किया है। मैंने ये पेंसिल बहुतायत में खरीद लिया है। इसे सारे पैसेंजर्स को एक एक बांट दूंगा। जब भी कोई पंखा बंद होगा, पैसेंजर इस पेंसिल से पंखे को घुमा देगा और पंखा घुर घुर करके चल पड़ेगा। जहांपना, इस तरह मैं पंखे की समस्या को जड़ से मिटा दूंगा। बहुत खूब। पर अगर फिर भी पंखा नहीं चला तो आलमपना, ये पंखा इतना उम्दा किस्म का है कि अगर
पैसेंजर इसके सामने अपना सर हिलाता रहेगा तो हवा खाता रहेगा और पंखा कभी खराब नहीं होगा। बहुत अच्छे। और कमांडेंट साहब, वो बम वाले केस का क्या हुआ? कुछ नहीं जहां पनाह, वो बम कुछ नहीं था। हमें पहले से पता था कि वो बम नहीं है, पर हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। सबसे पहले एसआरपी को इन्फॉर्म किया, फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया, फिर पूरे इलाके को खाली करके सिस्टमेटिकली उसे डिस्पोज किया गया। हुजूर, बस केवल 3-4 घंटे ट्रेन ऑपरेशन इस चक्कर में बंद रहा। हमारे सल्तनत के कानून व्यवस्था की क्या हालत है? आपकी चिंता गैर मुनासिब है जहां पनाह। आपके सल्तनत में बाखूब अमन व चैन का माहौल है। वो रेल चोरी का जो केस रिपोर्ट हुआ था जनाब, उसमें तो हमारे जांबाज सिपाहियों ने रेल चोरी होने से पहले ही चोरों को पकड़ लिया। वो अलग बात है कि बाद में पता चला कि गलती चोरों की थी ही नहीं। हमारे सुपरफास्ट सीनियर डीएमएम साहब ने ऑक्शन सेल बढ़ाने के लिए रनिंग ट्रैक का ही ऑक्शन कर दिया था। बहुत खूब। जनाब सीनियर डीएम साहब, आपकी लोडिंग कैसी चल रही है? जहां पनाह, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने डायरी और पेन लेकर सारे मर्चेंट्स के पास गया है और मीटिंग भी किया है। सबको बोल दिया है कि आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। आप लोग जितना ट्रैफिक रोड से कैरी कर सकते हैं कर लीजिए, बाकी बचे हुए को मैं देख लूँगा। सब लोग बड़े पॉजिटिव और होपफुल हैं जहां पनाह। आप चिंता बिल्कुल न करें, मैं एकदम चकाचक कर दूंगा। जनाब सीनियर डीएम साहब, आपकी ट्रेनों की गिरती हुई पंक्चुअलिटी पर कोई तबसरा करना चाहेंगे? शहंशाह आलम, मैंने पंक्चुअलिटी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एक आला तरकीब निकाली है। और क्या है वो आला तरकीब? जहां पनाह, इसके लिए मैंने ड्रोन यूज करने का डिसीजन लिया है। जब भी कोई ट्रेन लेट होगी, ड्रोन उस ट्रेन के ऊपर पहुंच जाएगा और खिड़की से ड्राइवर के कान में फुसफुसा कर कहेगा, तुम्हारी ट्रेन लेट है भगाओ, तुम्हारी ट्रेन लेट है भगाओ। बस फिर क्या है जहां पनाह, ड्राइवर सिग्नल की परवाह किए बगैर ट्रेन को बिफोर टाइम पहुंचा देगा। बस रास्ते में 1-2 स्पैड होंगे, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। साथ ही साथ आप लाइव रनिंग पोजीशन भी दरबार से डायरेक्ट देख पाएंगे हुजूर। वल्लाह, फिर तो हमारी पंक्चुअलिटी 100% से भी ऊपर हो जाएगी। और जहां पनाह, हमें पंक्चुअलिटी का दीनदयाल शील्ड भी मिल जाएगा। फिर तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी हुजूर। बहुत खूब। आपके अल्फाजों ने तो हमारे कानों में शहद टपका दी। जनाब सीनियर डीसीएम साहब, आपका अर्निंग का ग्राफ तो गिरता ही जा रहा है आजकल। गुस्ताखी माफ जहां पनाह, पर इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। इसको आप इस तरह से नहीं, इस तरह से देखिए। आप देखिए जहां पनाह, कैसे अर्निंग की ग्राफ सरपट ऊपर की तरफ दौड़ रही है। और जहां पनाह, सियालदह स्टेशन के बाहर जो ढेर सारे भिखारी हैं, उनको मैंने ऑफिशियली ट्रेन में परमिट करके ढेर सारा इनाफार कमाया है जनाब। वैसे हुजूर, इजाजत दे तो एक और इल्तिजा है। बखूब फरमाइए। जहां पनाह, आपके सल्तनत में बहुत सारे खाली प्लॉट्स हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है जनाब। मैं कुछ बिल्डर्स के टच में हूँ जिनको उन प्लॉट्स पर घर बनाने का परमिशन देकर हम असीम इनाफार अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हम सबको एक फ्लैट भी गिफ्ट करने का वादा किया है। क्या खूब फरमाया है आपने। ये तो वही मिसाल हुई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। मैं बता नहीं सकता कि आपके अल्फाजों ने मुझे कितना सुकून पहुंचाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जनाब डीएमई साहब, आपका 140 टन क्रेन कैसा चल रहा है? आलम पनाह, 140 टन क्रेन का मेंटेनेंस बहुत ही तकलीफदायक और खर्चीला होता है। आलम पनाह, मेरा एक आइडिया है कि हम क्रेन की जगह एक हाथी यूज करेंगे। हाथियों के लिए मैंने एक नॉन स्टॉप रिक्वेशन सीनियर डीएमएम साहब को दे दिया है। हाथी के लिए शेड बनाने का वर्क सैंक्शन करा लिए हैं
और 2 AME के पोस्ट भी क्रिएट करने के लिए प्रपोजल वेटिंग में दे दिए हैं जहाँपना। एक AME नहाना और दूसरा AME बनाना का पोस्ट है, जो हाथियों के खाने और नहाने वगैरह का इंतजाम देखेंगे जहाँपना। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन काउंटरवेट का क्या होगा? जहाँपना बहुत आसान है। जब बड़ा हाथी लोड उठाएगा तो हाथी का बच्चा उसका पूंछ पकड़कर खींचेगा, बस हो गया काउंटरवेट। बहुत अच्छे। और सीनियर DPO साहब, आपका APAR और DAR कैसा चल रहा है? बहुत खूब जहाँपना। APR के सारे फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं और भरे भी जा रहे हैं। बस मुख्यालय से एक बार तस्दीक मिल जाए कि यही फॉर्म सही है तो अपना काम बन जाएगा। और सारे DAR केसेस का क्या हुआ? जहाँपना DAR का पूरा पोजीशन अप टू डेट है। चार्जशीट इशू हो गए हैं, इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट हो चुके हैं, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई है। बस जैसे ही CO द्वारा चार्जशीट एक्नॉलेज हो जाती है, सारा केस क्लोज कर देंगे। और वो CP ग्राम में क्या पेंडिंग है? कुछ नहीं जनाब, सियालदा स्टेशन पर एक भिखारी को किसी ने अंधा समझकर एक फाटा नोट पकड़ा गया। भिखारी ने अपने आईफोन से CP ग्राम में कंप्लेन किया है कि उस दिन वो अंधा नहीं बल्कि गूंगा बहरा था। अंधा तो उसके पहले दिन था। रिप्लाई फाइल कर दिया गया है जनाब कि वो फटा नोट नहीं बल्कि 1000 रुपये का डिमोनेटाइज नोट था और कंप्लेन डिस्पोज कर दिया गया है जनाब। बहुत खूब, आपकी हाजिर जवाबी ने मुझे आपका मुरीद बना दिया। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स की क्या पोजीशन है जनाब? CGA केस का पोजीशन बहुत ही उम्दा है जनाब। हमारे महकमे में लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टाफ के इंतकाल का पहले ही उसके डिपेंडेंट को नौकरी मिल जाए। हम अपने स्टाफ के प्रति फुल्ली कॉम्पेशनेट है जनाब। बहुत खूब। सीनियर DFM साहब, जरा फंड का पोजीशन तो बताइए। फंड वगैरह सब फर्स्ट क्लास है जहाँपना। इस महीने की सैलरी चार्ज तो हो गई है, अगले महीने की सैलरी भी चार्ज हो जाएगी। बस वो NFL वाला प्रोजेक्ट पास हो जाए और पार्टी पैसा जमा करे, और अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने की सैलरी भी हो जाएगी। और सल्तनत में सब लोग खुशहाल हैं? सब लोग कुछ ज़्यादा ही हैप्पी है आलमपना। हमारे जासूसों ने खबर निकाली है कि हमारे सल्तनत के कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह हुजूर के तनख्वाह से भी ज़्यादा हो गई है। जनाब, हमने ये फरमान जारी किया है कि उनकी आधी तनख्वाह काट के हुजूर के तनख्वाह से जोड़ दी जाए। बहुत खूब जनाब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और किसी का कोई इशू? डॉक्टर साहब। जहाँपना एक बहुत ही अर्जेंट दरख्वास्त है। अभी पता चला है कि मेरा कोविड पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपस्थित सारे अफसरान 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किए जाते हैं और पूरा DRM ऑफिस सील किया जाता है। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान। रेलगाड़ी रेलगाड़ी।